अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का इंग्लिश का यूनिट नंबर 6 नासिरुद्दीन। ठीक है, इसका जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे और साथ में हम इसके जो पास्ट पेपर्स में यानी एसएसटी 2022 और एसएसटी 2021 में जो एमसीक्यूज आए थे उसको भी डिस्कस करेंगे। इस यूनिट से जो है ना तकरीबन 3 एमसीक्यूज आए थे एसएसटी 2022 और 2021 में, तो उन टॉपिक्स को भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं इस यूनिट के जो एक्सरसाइज है उसको ज़रा पढ़ते हैं। ओके, और इस यूनिट के जो एक्सरसाइज है उसमें जो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वोकेबलरी। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। एज यूजुअल मैं हर यूनिट की जो है ना मैंने आपको वोकेबलरी करवाई है। इन वोकेबलरी में से वो आपको आपसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में इस तरह से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड दिया होगा पॉपुलर, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, तो वो आपने बताना होगा। ये चीज़ ज़रूरी है। इसके अलावा इसके जो है ना मीनिंग भी पूछी जा सकती है जिसको हम सिनोनिम और एंटोनिम्स कहते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास पॉपुलर। पॉपुलर को हम क्या कहते हैं? मशहूर। इसको हम फेमस भी कहते हैं, ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। दूसरा है वॉर्न आउट। वॉर्न आउट का मतलब होता है पुराना या पटा हुआ, ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव है। तीसरा वर्ड है टर्बन। टर्बन जो है ना पगड़ी को कहते हैं, ये एक नाउन है। गैलप। गैलप जो है ना तेजी से भागना या छलांगे लगाकर भागना, तो ये एक वर्ब है। ब्लाउन। ब्लाउन जो है ना ये भी एक वर्ब है। और लास्ट वाला है हमारे पास ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट जेवर को कहते हैं, ये भी एक क्या है? नाउन है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को जरा देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स फ्रॉम द लेसन। अच्छा, ये जब आपने लेसन पढ़ा होगा ये 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए है, तो एसएसटी जनरल के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको स्किप करते हैं। इसके अगले पेज पे जाते हैं और ग्रामर के कुछ टॉपिक्स देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रामर का, और ग्रामर में जो हमारे पास टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक, वो है एजेक्टिव, ठीक है। तो एजेक्टिव का जैसे कि आपको पता होगा, आई होप, एजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और एजेक्टिव के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एजेक्टिव ऑफ कलर भी होते हैं, एजेक्टिव ऑफ साइज भी होते हैं, एजेक्टिव ऑफ शेप भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी एजेक्टिव की जो टाइप्स है ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। इनके बारे में एक क्वेश्चन आया था पेपर में। आइए ज़रा मैं आपको वो एमसीक्यूज दिखाता हूँ कि वो किस टाइप का एमसीक्यूज आया था, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं, फिर ये वाला एक्सरसाइज भी करते हैं। ओके, अच्छा, ये अगर हम ये वाला पेज देखते हैं, या ये मैंने लिया है एक पीडीएफ से, और इस चैप्टर से जो है ना एडजेक्टिव का टॉपिक जो कि रिलेटेड है, तो इसमें देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 49 पे आ जाए ना। एमसीक्यूज नंबर 49, यहाँ पे लिखा है देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर कंपोजिशन। फिर आगे लिखा है द अंडरलाइंड वर्ड इज द गिवन सेट इन द गिवन सेंटेंस इज ए एन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर कंपोजिशन, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है सेवरल, इसके बारे में पूछा गया है कि ये क्या है। पहला पहला ऑप्शन है एजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये एजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, वो एजेक्टिव जो हमें नॉन या प्रोनाउन की मिकदार के बारे में बताता है। दूसरा है डिमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव्स वो एजेक्टिव होते हैं जो किसी खास चीज़ या शख्स की तरफ इशारा करते हैं और वो नाउन से के साथ इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोस। तो डिमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव तो ये नहीं हो सकता। एजेक्टिव ऑफ नेचर, एजेक्टिव ऑफ नेचर भी नहीं हो सकता। अच्छा, पहला वाला जो देखते हैं एजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे लगा है एजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि वो नॉन या प्रोनाउन की मिकदार के बारे में बताते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि एजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये नहीं है, यहाँ पे ये गलत ऑप्शन करेक्ट किया गया है। ये असल में एजेक्टिव ऑफ नंबर है। एजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं ना वो हमेशा अनकाउंटेबल नोन के साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हमारे पास अनकाउंटेबल नोन है वाटर, तो हम एजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं सम वाटर, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नोन की क्वांटिटी बताने के लिए हम एजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। जब भी काउंटेबल नोन से पहले ऐसा लफ्ज आ जाए जिसमें आपको कंफ्यूजन है कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या नंबर है, तो आप देखें, अगर वो नाउन काउंटेबल है उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसका प्लूरल बन सकता है,
तो उससे पहले जो एडजेक्टिव होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं बल्कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सेवरल मिस्टेक्स, तो मिस्टेक्स जो है, एक मिस्टेक होती है, उसका जो प्लूरल बनता है मिस्टेक्स, तो ये एक काउंटेबल नोन है। और काउंटेबल नोन की क्वांटिटी बताने के लिए हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर का इस्तेमाल करते हैं। या तो हम 1 2 3 इस तरह का इस्तेमाल करते हैं नंबर का, या फिर इसके अलावा सेवरल वगैरह इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं उसमें हमारे पास होते हैं सम हो गया, फ्यू हो गया, एनफ हो गया, ऑल, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे ये जो सेवरल है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है। ये काउंटेबल नाउन मिस्टेक्स की क्वांटिटी बता रहा है। ओके, अब जो है ना हम चलते हैं हमारे पिछले टॉपिक की तरफ, एडजेक्टिव की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एन एडजेक्टिव बिलोंगिंग टू द कैटेगरी स्पेसिफाइड। यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स दिए गए हैं एडजेक्टिव के, और हर एक ब्लैंक में आपने वो एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है। पहला पहला सेंटेंस है हमारे पास, वी हैड टू टेक अ डैश राउट टू रीच आवर डेस्टिनेशन। आगे लिखा है यहाँ पे आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगाना है, ठीक है, ये ब्लैंक में। अब इसको जरा समझिए, वी हैड टू टेक अ डैश राउट टू रीच आवर डेस्टिनेशन, यानी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे आप सेफ भी लगा सकते हो, ठीक है, या कोई और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी लगा सकते हो, इजी इजी भी लगा सकते हो। वी हैव टू टेक अ सेफ राउट टू रीच आवर डेस्टिनेशन, ठीक है। सेफ एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है, या इसको आप एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन भी कह सकते हैं। दूसरा है हमारे पास, वी शुड बी डेश सिटीजन्स। यहाँ पे आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगाना है। अब हमें होना चाहिए सिटीजन, किस तरह का सिटीजन? वी शुड बी गुड सिटीजन। तो गुड क्या है? एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। तीसरा है हमारे पास, ही इज वेयरिंग अ डेश सूट, एडजेक्टिव ऑफ कलर। यहाँ पे आपने एडजेक्टिव ऑफ कलर लगाना है। सूट से पहले आप कोई भी एडजेक्टिव ऑफ कलर लगा सकते हो। एडजेक्टिव ऑफ कलर वो एडजेक्टिव होते हैं जो नॉन या प्रोनाउन के कलर के बारे में बताते हैं। तो आप यहाँ पे रेड लगाओ, ब्लू लगाओ, कोई भी लगा सकते हो। ही इज वेयरिंग अ ब्लू सूट, ही इज वेयरिंग अ ब्लैक सूट, एटसेट्रा। चौथा है हमारे पास, बुर्ज अल खलीफा इज द डैश बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आपने एडजेक्टिव ऑफ साइज लगाना है, यानी वो एडजेक्टिव जो हमें नाउन के साइज के बारे में बताते हैं। अब बिल्डिंग जो होते हैं ना, बिल्डिंग का साइज आप कैसे बताते हैं कि ये एक टॉल बिल्डिंग है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बुर्ज अल खलीफा दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? टॉलेस्ट लगाओगे। बुर्ज अल खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। पांचवा है हमारे पास, द अर्थ इज डैश, एडजेक्टिव ऑफ शेप लगाओ। एडजेक्टिव ऑफ शेप वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें नाउन के शेप के बारे में बताते हैं। अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के शेप्स होते हैं, राउंड शेप होते हैं, स्क्वायर शेप होते हैं, रेक्टेंगल शेप होते हैं। जो अर्थ होते हैं ना वो राउंड शेप का होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? द अर्थ इज राउंड। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। अच्छा, इन ब्लैंक्स को हमने क्या करना है? इन सेंटेंसेस में जो फिल ब्लैंक्स है इनको हमने फिल करना है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव से। पहला पहला एमसीक्यूज है, ही इज डैश देन हिज नेबर्स। वो अपने नेबर से क्या है? अमीर है। यहाँ पे आगे लिखा है रिच। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को करेक्टली पुट करने हैं। अब रिच जो है ये एक पॉजिटिव डिग्री है। देखो, एडजेक्टिव के हमारे पास 3 डिग्रीज होती है। एक पॉजिटिव डिग्री होती है जो हम वैसे इस्तेमाल करते हैं जनरली एज एन एडजेक्टिव। दूसरा होता है कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो हम, जब हम दो चीज़ों को, दो लोगों को कंपेयर करते हैं तब हम कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री वो एडजेक्टिव होता है जब हम किसी एक शख्स को बाकियों, मतलब के दो या दो से ज्यादा बंदों के साथ कंपेयर करते हैं, या किसी एक चीज को हम दो से ज्यादा चीजों के साथ कंपेयर करते हैं, तो वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, ही इज डैश देन हिज नेबर्स, वो अपने पड़ोसियों से क्या है? यहाँ पे आप, यानी वो अपने पड़ोसियों से अमीर है। तो यहाँ पे रिच की आप कंपेरेटिव डिग्री लगाओगे, रिचर। ही इज रिचर देन हिज नेबर्स, वो अपने पड़ोसियों से अमीर है, ठीक है। तो यहाँ पे रिच की कंपेरेटिव डिग्री लगाओगे रिचर, और ई आर लगा दो। दूसरा है हमारे पास, द ब्राइड्स वर मच डैश देन द ग्रूम्स। अच्छा, ये इसका मतलब ये है, ब्राइड्स कहते हैं दुल्हन को, ग्रूम्स कहते हैं दूल्हे। जो ब्राइड्स थी, यानी दुल्हन जो थी, वर मच डैश देन द ग्रूम्स,
वो जो दूल्हे थे उनसे क्या थी, यंग। ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन लगाई है तो यंगर लगाओगे। द ब्राइड्स वर मच यंगर देन द ग्रूम्स। ठीक है। अच्छा, तीसरा है हमारे पास, ही इज डे स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब यहाँ पे एक बंदे को पूरी क्लास के साथ जो है ना कंपेयर किया है, यानी कि वो क्लास का डे स्टूडेंट है। आगे लिखा है इंटेलिजेंट। अगर आप इसमें इंटेलिजेंट लिखो ना, ही इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, इंटेलिजेंट का जो कंपेरेटिव डिग्री बनता है वो क्या बनता है, मोर इंटेलिजेंट। अब अगर मैं इधर कंपेरेटिव डिग्री लगाऊं, ही इज मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो फिर ये सेंटेंस गलत है। लेकिन इंटेलिजेंट की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे अगर मैं ये लगा दूं, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो ये यहाँ पे क्या सही रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे आप आर्टिकल दी भी साथ में लगाओ, द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे लगेगा। चौथा है हमारे पास, ही इज डैश देन आई थॉट हिम टू बी, यानी वो उससे, आगे लिखा है क्लेवर। क्लेवर का मतलब है होशियार, यानी जो मैंने सोचा था वो उससे ज्यादा होशियार है। तो यहाँ पे इसकी कंपेरेटिव डिग्री लगाओगे, ही इज क्लेवरर देन आई थॉट हिम टू बी। अच्छा, पांचवा देखते हैं। पांचवा है हमारे पास, व्हेन द ओल्ड वुमेन बिकेम डैश शी बिगेन टू मूव अबाउट। अब यहाँ पे स्ट्रांग लगा है, स्ट्रांग की हमने या तो कंपेरेटिव डिग्री लगानी है या तो सुपरलेटिव डिग्री। अब पहले कंपेरेटिव डिग्री लगाओ। कंपेरेटिव डिग्री जो है ना स्ट्रांग की, स्ट्रांगर होता है। सुपरलेटिव डिग्री इसकी स्ट्रांगेस्ट होती है। अब चलो दोनों को एक बार इसमें पुट करते हैं। व्हेन द ओल्ड वुमेन बिकेम स्ट्रांगर शी बिगेन टू मूव अबाउट, यानी जब बूढ़ी औरत मजबूत हो गई पहले से ज्यादा तो वो चलने लगी। ओके, अब दूसरा सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे लगाते हैं, फिर देखते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बनता है। व्हेन द ओल्ड वुमेन बिकेम स्ट्रांगेस्ट शी बिकेम टू मूव। अच्छा, जब बूढ़ी औरत सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन गई तो फिर वो हरकत करने लगी। अब यहाँ पे देखें ना, सबसे पहले तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का लगाना जरूरी है और वो यहाँ पे है नहीं। दूसरा, अगर आप सुपरलेटिव डिग्री लगा लेते हैं तो ये सेंटेंस भी आपका ठीक नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे आप ओल्ड वुमन की कंपैरिजन वो खुद से कर रही है ना, कि ओल्ड वुमन पहले कमजोर थी, अब वो पहले की बनिस्बत जो थोड़ी सी मजबूत हो गई तब जो है ना वो हरकत करने लगी। यहाँ पे क्या लगाओगे, स्ट्रॉन्गर लगाओगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, इस पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है एजेक्टिव और उसके जितने भी काइंड्स है, तो आप एजेक्टिव के प्लेलिस्ट में जाएं और इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करें ताकि आपको कोई भी मसला ना हो। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने डिस्कस की है जो इस बुक में मौजूद नहीं है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, इंशाल्लाह उससे आपको और भी फायदा होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सी नंबर है क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एजेक्टिव्स। अब यहाँ पे देखो ना, एजेक्टिव को अगर आपने सीखना है तो पहले एजेक्टिव को सीख लें, उसके बाद एजेक्टिव के जितने भी काइंड्स हैं उसको सीख लें, क्योंकि एजेक्टिव में से कोई भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। फिर ऑर्डर ऑफ एजेक्टिव्स, यानी कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेक्टिव होते हैं, एक सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा एजेक्टिव है तो कौन सा आप पहले लगाओगे, कौन सा बाद में लगाओगे। तो ये जो ऑर्डर ऑफ एजेक्टिव्स है ना, ये मैंने आपको ऊपर लिख के दिया है, इसको आपने रट्टा लगा के याद करने हैं और फिर एक एक पे अप्लाई करना है। ये थोड़ा सा जो है ना आप सोचने वाला एमसीक्यूज होता है, यानी इस पे आपने थोड़ा सा टाइम देना होता है। और इसमें से एक एमसीक्यूज आया था ईटा 2021 में, वो भी मैं आपको इसको पढ़ने के बाद वो भी दिखाता हूँ और उसको भी डिस्कस करते हैं। पहले इसको जरा समझ लेते हैं। अच्छा, एजेक्टिव का जो ऑर्डर होता है, सबसे पहले जो आपने लगाना है एजेक्टिव ऑफ ओपिनियन या एजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगाना है। ठीक है। उसके बाद आपने साइज वाले एजेक्टिव लगाने हैं, वो एजेक्टिव जो हमें साइज के बारे में बताते हैं। फिर उसके बारे में एजेक्टिव ऑफ एज, जो किसी नाउन के एज के बारे में बताते हैं। एज के बाद शेप वाला एजेक्टिव लगाना है, शेप के बाद कलर वाला एजेक्टिव लगाना है, कलर के बाद ओरिजिन ऑफ वाला एजेक्टिव, या ओरिजिन ऑफ एजेक्टिव को हम प्रॉपर एजेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तानी हो गया, इंडियन हो गया, ये ओरिजिन एजेक्टिव होते हैं। फिर जो है ना आखिर में लिखे हैं मटेरियल एजेक्टिव, यानी सबसे आखिर में आपने वो एजेक्टिव लगाना है जो हमें नाउन के बारे में बताता है कि वो किस चीज़ से बना है। फॉर एग्जांपल, लकड़ी से बना है तो वुडन हो जाता है एजेक्टिव, मटेरियल एजेक्टिव है। या किसी प्लास्टिक से बना होता है तो ये इस तरह के एजेक्टिव आपने लगाने हैं। तो इस ऑर्डर को आपने याद रखना है, इसी के थ्रू आपने इस एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। पहला पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, ही वॉज वेयरिंग अ डे शर्ट। ही वॉज वेयरिंग अ डे शर्ट। अब यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिए हैं आपको, इन तीन ऑप्शंस में से हर एक वर्ड को जो है
तीनों जो है ना, पहला अगर हम देखते हैं डर्टी ओल्ड फ्लैनल, फ्लैनल ओल्ड डर्टी फ्लैनल। अब अगर आपको ये पता है कि ये कौन से एडजेक्टिव्स है, ये जो तीन तीन ऑप्शन है, तो फिर आप इजीली इस ऑर्डर को याद करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ही वॉज वेयरिंग अ डे शर्ट, अ डर्टी ओल्ड फ्लैनल शर्ट। डर्टी जो है ना, ये एक एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी आप कह सकते हो। ओल्ड जो है ना, एडजेक्टिव ऑफ साइज है। फ्लैनल जो है ना, ये एक किस्म का यानी जो वुलन वुलन होते हैं, या नरम सी मुलायम सी जो चीज़ होती है, ठीक है, कॉटन वाली। तो उसने एक गंदी पुरानी और कॉटन वाली या वूल वाली जो है ना शर्ट पहनी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम इस ऑर्डर को देख लेते हैं, तो ये ऑर्डर जो है ना उसको फॉलो कर रहे हैं। पहले पहले ओपिनियन एडजेक्टिव आया है, दूसरे नंबर पर अगर आप देखते हैं साइज वाला आया है, तीसरे नंबर पर मटेरियल आया है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि बीच में शेप वाला कलर वाला तो है नहीं। तो फ्लैनल आप जो है ना मटेरियल वाला लगा सकते हो, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। ही वॉज वेयरिंग अ डर्टी ओल्ड फ्लैनल शर्ट। दूसरा है हमारे पास मी द डैश कप्स। इसमें तीन ऑप्शन है, प्लास्टिक ब्लू, बिग ब्लू, ब्लू प्लास्टिक, या बिग प्लास्टिक ब्लू। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं प्लास्टिक बिग ब्लू। प्लास्टिक क्या है, एजेक्टिव ऑफ मटेरियल है। अब मटेरियल एजेक्टिव को तो आप पहले कभी भी नहीं लगा सकते, ठीक है, तो ये वाला गलत है। दूसरा देखें, बिग ब्लू प्लास्टिक। बिग क्या है, एजेक्टिव ऑफ साइज है। चलो, एजेक्टिव ऑफ साइज पहले ओपिनियन नहीं है यहाँ पे, तो एजेक्टिव हमने लगा दिया बिग। उसके बाद ब्लू, ब्लू एजेक्टिव ऑफ क्या है, एजेक्टिव ऑफ कलर है। तो साइज के बाद अगर आप देखते हैं एजेक्टिव ऑफ शेप, एज तो नहीं है, तो एजेक्टिव ऑफ कलर की बारी आएगी। उसके आखिर में क्या लगे, प्लास्टिक, प्लास्टिक एक मटेरियल है, ठीक है। तो बिग ब्लू प्लास्टिक ये उस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो पास मी द बिग ब्लू प्लास्टिक कप्स, ठीक है। तीसरा नंबर है, ही सेट बिहाइंड अ डैश डेस्क। ही सेट बिहाइंड अ बिग ब्राउन वुडन डेस्क। तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इस तरह आप इसको ऑर्डर को याद करके आप हर हर एक वर्ड पे अप्लाई करके आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ, ट्रिक मैंने बता दी है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। आई यूज टू ड्राइव अ डे। सो इसमें तीन ऑप्शंस है, आपने तीसरा ऑप्शन करेक्ट लगाना है। आई यूज टू ड्राइव एन ओल्ड ब्लू जर्मन कार, ठीक है। पांचवा है हमारे पास, शी गेव हिम अ डैश वैस। शी गेव हिम, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। शी गेव हिम अ स्मॉल ब्लैक इजिप्शियन वैस, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एजेक्टिव्स, यानी आप एजेक्टिव्स को कैसे बनाते हैं। एजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स। एजेक्टिव्स को आप नाउन से भी बना सकते हो, एंड वर्ब्स, और वर्ब से भी बना सकते हो बाय एडिंग दीज सफिक्सेस। यानी यहाँ पे आपको सफिक्सेस लगाए हैं जो आखिर में लगते हैं। ए एल हो गया, ओ यू एस हो गया, एल वाई हो गया, ए बी एल हो गया, वाई हो गया, एंड एटसेट्रा। ये आप नॉन या वर्ब के आखिर में लगा देते हो, उसके मुताबिक जो है ना आप एजेक्टिव्स बना सकते हो। बट दिस इज नॉट द राइट वे। आई वोंट रिकमेंड कि आप इन सफिक्सेस के जरिए को याद करके एजेक्टिव्स बनाओ, क्योंकि ये हमेशा नहीं बनते। कभी कभार ये वाले सफिक्सेस एडवर्ब बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो आप वर्ड को देख के जो है ना उसको सेंस, अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके उसे एडजेक्टिव बना सकते हैं। डी वाला ऑप्शन देखें, यूज द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस टू फॉर्म सुटेबल एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, ये वर्ब्स भी है और नाउन्स भी है। इनको हमने क्या करना है, इंजेक्ट एजेक्टिव बना के इन ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला पहला एमसीक्यू है हमारे पास, हमीद राइट्स इन अ सिंपल एंड डैश वे। आगे लिखा है अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड से आप एजेक्टिव बनाए। एजेक्टिव कैसे बनाएंगे, अंडरस्टैंडेबल। हमीद राइट्स इन अ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल वे। दूसरा है हमारे पास, द पार्टी वॉज मच मोर डैश देन आई हैड एक्सपेक्टेड। यानी कि जो पार्टी थी, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो उससे ज्यादा इंजॉयबल थी, ठीक है। तो यहाँ पे इंजॉय से क्या लगाओगे, ए बी एल ई लगाओगे, इंजॉयबल। तो इन दो वर्ड्स को अगर हम देखते हैं, पहला वाला अंडरस्टैंड है, दूसरा वाला इंजॉय है। तो अंडरस्टैंड के आगे अगर आप ए बी एल ई लगा देते हो, अंडरस्टैंड एक वर्ब है, तो आप इस वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बना सकते हो, अंडरस्टैंडेबल। दूसरा हमारे पास इंजॉय है, इंजॉय वर्ब है, इससे आप क्या वर्ब बनाते हो, एडजेक्टिव बनाते हो, तो ये क्या बन जाएगा, इंजॉयबल बन जाएगा। तीसरा अगर हम देखते हैं, आई विश आई हैड डैश पावर्स, मैजिक है। मैजिक जो है ना एक नाउन है, इससे जब आप एडजेक्टिव बनाते हो तो क्या कैसे बनाओगे, मैजिकल। आई विश आई हैड मैजिकल पावर्स।
चौथा है हमारे पास मारिया केम टू मी इन अ वेरी डैश स्टेट। इमोशन जो है ना ये एक वो है इससे जब आप एजेक्टिव बनाते हो तो ये क्या बन जाएगा इमोशनल। मारिया केम टू मी इन अ वेरी इमोशनल स्टेट। पांचवा है माई सिस्टर इज डैश टू कैट्स। एलर्जी लिखा है तो माई सिस्टर इज एलर्जिक टू कैट्स। एलर्जिक आपका क्या बन जाता है एजेक्टिव बन जाता है। ओके तो यहाँ पे एजेक्टिव के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज नीचे लिखे वो आप कवर करें, ऑर्डर ऑफ एजेक्टिव कवर करें, काइंड्स ऑफ एजेक्टिव कवर करें कि ये पूरे सारे टॉपिक्स कवर करें एजेक्टिव के, क्योंकि इनमें से कुछ भी आ सकता है। ओके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एजेक्टिव फ्रेज, अच्छा ये यूनिट नंबर 6 का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से भी 2021 में कि 2022 में एक एमसीक्यूज आया था, वो एमसीक्यूज भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले ये आपको मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखते हैं एजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। एजेक्टिव फ्रेज सर्व्स द सेम पर्पस एज एन एजेक्टिव, यानी एजेक्टिव फ्रेज का भी वही काम होता है जो एजेक्टिव का होता है। एजेक्टिव का क्या काम होता है, वो नाउन को डिस्क्राइब करता है या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो एजेक्टिव फ्रेज भी क्या करेगा, नाउन को डिस्क्राइब करेगा या प्रोनाउन को। मतलब ये कि एजेक्टिव फ्रेज हमें नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। दैट मीन्स इट मॉडिफाइज अ नाउन, यानी वही बात है कि वो नाउन को मॉडिफाई करता है एजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। एजेक्टिव और एजेक्टिव फ्रेज में फर्क यही है कि एजेक्टिव एक सिंगल वर्ड होता है जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, एजेक्टिव फ्रेज जो है ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एजेक्टिव का काम करते हैं, वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो हमने क्या करना है, एजेक्टिव फ्रेज को यहाँ पे सेंटेंसेस में तलाश करने हैं। आइडेंटिफाई द एजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा पहला सेंटेंस है हमारे पास, हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट विद वाइट स्किन। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं एलिफेंट क्या है, नाउन है। अब इस एलिफेंट को के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं ना, वो फ्रेज कौन सा फ्रेज है, विद वाइट स्किन, यानी सफेद चमड़े वाला एलिफेंट। देखो एक नाउन है, अब इस नाउन के बारे में ये एजेक्टिव फ्रेज मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, विद वाइट स्किन, ठीक है। तो विद वाइट स्किन क्या है, यहाँ पे एजेक्टिव फ्रेज है और ये क्या कर रहे हैं, एजेक्टिव का काम कर रहे हैं, एलिफेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। दूसरे हमारे पास ही वॉज वेयरिंग अ क्राउन, उसने एक ताज पहना हुआ था, मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने से बना था। अब क्राउन जो है ना एक ताज होता है, नाउन है। अब इस नाउन के बारे में जो मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, वो कौन सा फ्रेज है, मेड ऑफ गोल्ड, सोने से बना हुआ, ठीक है। इसको जब हम लगा लेते हैं ये एजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्राउन के बारे में, ठीक है। तीसरा है हमारे पास, डियर आई मेट अ गर्ल, वहां पे मैं एक लड़की के साथ मिला। अब उस लड़की की मतलब कि क्या किस टाइप की लड़की थी, विद ब्लू आईज, जिसकी नीले आंखें थी। यहाँ पे गर्ल नाउन है और इसको मॉडिफाई किया है विद ब्लू आईज एक एजेक्टिव फ्रेज ने, ठीक है। चौथा नंबर है हमारे पास, वाइल्ड बीस्ट इन स्मॉल केजेस आर अ सॉरी साइट। अब ये वाला जो एमसीक्यूज है, वाइल्ड बीस्ट इन स्मॉल केजेस आर अ सॉरी साइट, ये जरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये एसएसटी जनरल 2022 में आया था ये वाला एमसीक्यूज। इसको जरा देखते हैं कि कौन से ऑप्शंस दिए थे और किस तरह से एमसीक्यूज आया था इसके बारे में। अच्छा ये वाला एमसीक्यूज जो है ना मैंने सेव नहीं किया था, हाँ, वो दूसरा वाला एमसीक्यूज था, जस्ट मैंने इस पे लाइन मार्क किया था। मुझे याद है कि ये वाला एमसीक्यूज आया था, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि ये किस टाइप का आया था। एक जुमला दिया था ना ये वाला, वाइल्ड बीस्ट इन स्मॉल केजेस आर अ सॉरी साइट, फिर आगे लिखा था इन स्मॉल केजेस के अंडर लाइन लगा था और कहा था कि ये कौन सा फ्रेज है, चार चार ऑप्शंस दिए थे। तो इसमें अगर हम देखते हैं वाइल्ड बीस्ट इन स्मॉल केजेस आर अ सॉरी साइट, तो यहाँ पे बीस्ट जो है ना ये एक नाउन है, इन स्मॉल केजेस यानी इन स्मॉल केजेस में छोटे पिंजरों में, ये क्या कर रहा है, बीस्ट को मॉडिफाई कर रहा है। तो इन स्मॉल केजेस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि बीस्ट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। ओके पांचवा है हमारे पास, अ मैन विद लॉन्ग बेard केम टू सी मी, यानी एक आदमी जिसकी लंबी दाढ़ी थी वो मुझसे मिलने आया। अब आदमी जो है मैन, ये नाउन है, इसको मॉडिफाई किसना किया है, विद लॉन्ग बेard, जिसकी लंबी दाढ़ी थी। विद लॉन्ग बेard जो है ना हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मैन के बारे में। तो जो नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं वो एजेक्टिव होता है, और यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये एक एजेक्टिव फ्रेज है। तो डियर स्टूडेंट नीचे जो है ना कुछ स्टूडेंट 9 10 के लिए प्रैक्टिस के लिए वो है, तो ये था एजेक्टिव फ्रेज, मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया। अच्छा एक एमसीक्यूज जो था ऑर्डर ऑफ एजेक्टिव्स वाला वो मैं भूल गया था, वो आपको मैं अभी इसके बाद जो है ना सॉल्व करा देता हूँ और दिखा भी देता हूँ कि किस तरह का वो एमसीक्यूज आया था पेपर में। अच्छा यहाँ पे आप अगर देख लें ना, पहला पहला एमसीक्यूज देख लें,
एजेक्टिव ऑफ ऑर्डर ऑफ एजेक्टिव से ये वाला एमसीक्यूज आया था, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 81, शी वेंट होम एंड सेट ऑन अ डैश सोफा, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एजेक्टिव। यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए हैं। अब चारों ऑप्शंस पे आपने क्या करना है, एक एक पे आपने टाइम देना है। वो जो ऑर्डर है ना उसको अगर आप याद करते हैं, फिर आपने एक एक वर्ड को देखना है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, और पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। तो ये थोड़ा सा एक टाइम मतलब के कंज्यूमिंग एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको करेक्ट ऑप्शन पे लेके आता हूँ। तो डी वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि शी वेंट होम एंड सेट ऑन हर, सबसे पहले हर लगेगा। कंफर्टेबल एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है। उसके बाद आगे लिखा है ओल्ड, एडजेक्टिव ऑफ वो है एज है, यानी ओपिनियन के बाद दूसरा वाला जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ एज वाला आता है, उसके बाद मटेरियल वाला लगा है। तो ये जो ऑर्डर है करेक्ट है। शी वेंट होम एंड सेट ऑन हर कंफर्टेबल ओल्ड वुडन चेयर, सोफा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं ईटा में। तो एसएसटी जनरल में तो आपने कोशिश करनी है कि एसएसटी जनरल की जो आपकी इंग्लिश है उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है, स्पेशली ग्रामर को, क्योंकि सिंपल इंग्लिश वहाँ पे नहीं आती। सिंपल इंग्लिश तो जो है ना बायोकेमिस्ट्री में या मैथ्स फिजिक्स में आती है, लेकिन एसएसटी जनरल में वो आपकी इंग्लिश की जो नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक करते हैं और बहुत डीपली जाते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने बहुत डिटेल के साथ और डीपली अच्छे तरीके से आपने सीखना है। मैं चूँकि इस पे ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी स्टूडेंट को मसला है पार्ट्स ऑफ स्पीच में या ग्रामर की किसी भी टॉपिक में, सारे टॉपिक्स मैंने उस पर लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं और बराबर तरीके से समझाए हैं। तो अगर आप समझ लेते हो और उसके बाद ये एक्सरसाइज कर लेते हो तो तब आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जब आप डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं और आपने उस टॉपिक को समझा नहीं होता तो फिर आपको समझ नहीं आती, ठीक है। मैं आपको फिर भी कहूंगा कि ये एक्सरसाइज, इसमें जो एजेक्टिव वाला टॉपिक है, एजेक्टिव फ्रेज है, ये अगर आपने नहीं क्लियर किए तो पहले आप इनको क्लियर करें, समझें, चाहे जिधर से भी हो। अब अगर मेरे प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहां पे ये सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, वहां से क्लियर करो, फिर जो है ना आप इस एक्सरसाइज पे आओ तो आपको बेटर समझ आएगी। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को के नीचे कमेंट भी कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।